हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबको मेरे चैनल ट्रेडिंग स्नेक पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। ट्रस्ट वॉलेट क्या है, इसका फ्यूचर क्या क्या है और ट्रस्ट वॉलेट के यूज करके हम एक्सनेस में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है। तो पहले डिसेंट्रलाइज क्या होता है? दुनिया में जितने भी सारे वॉलेट है, सारे या तो सेंट्रलाइज होता है या फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है। तो पहले सेंट्रलाइज समझ लेते हैं, फिर डिसेंट्रलाइज समझने में इजी हो जाएगा। सेंट्रलाइज वॉलेट जिसमें आपका नंबर, ईमेल, कुछ भी आईडी या फिर कुछ भी प्रूफ लगता हो, वो सेंट्रलाइज वॉलेट में आ जाता है। सेंट्रलाइज वॉलेट आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर रहता है। अब कुछ भी ट्रांजेक्शन करो या फिर उसका कुछ भी हिस्टोरी जो है वो सब कुछ यहाँ पे सेव रहता है। और अगर आप कुछ भी आपका नंबर या फिर ईमेल खो जाए तो आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। उसके साथ अगर कुछ भी गलत ट्रांजेक्शन भी हो जाता है तो आप गवर्नमेंट के सहारा लेके आप उसको रिकवर कर सकते हो। कुछ सेंट्रलाइज वॉलेट जैसे बाइनेंस, डेल्टा एक्सचेंज और बहुत सारा है। अभी हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में जान लेते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ना ही आपका नंबर होता है, ना ही ईमेल होता है, ना ही आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट लगता है। ये ज्यादा सेफ होता है और इसको आपके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। और यहाँ पे एक सीट फेस रहता है जिसके थ्रू सब कुछ मैनेज हो जाता है। और इस सीट फेस को अगर आप खो देते हो या फिर भूल जाते हो तो आप इस अकाउंट को कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट के हेल्प भी नहीं ले सकते हो। तो इसका जो सिक्योरिटी कोड या फिर आप सेक्रेट को या फिर आप सेक्रेट फेस बोल सकते हो, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे आप मेटामास्क समझ सकते हो और ट्रस्ट वॉलेट सबसे पॉपुलर है। और उसके साथ साथ पेंटोम भी और एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अभी जानते हैं कि ये जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो किन चीजों से बना होता है। ये सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट तीन चीजों से बाइंड होके रहता है। एक तो हो गया सेक्रेट फेस, दूसरा हो गया आपका प्राइवेट की और तीसरा हो गया पब्लिक एड्रेस। अभी सीट फेस क्या रहता है कि यहाँ पे 12 या फिर 24 वर्ड्स के एक फेज रहता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट के। अगर ये आप खो दो या फिर भूल जाओ तो चाहे आपके वॉलेट में करोड़ों का रुपया हो, फिर भी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें सीट फेस को कहीं पे लिख के या तो आप फाइल में रख दो या फिर सेफ लॉकर पे रख दो। और ये किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है? नहीं तो अगर ये किसी के साथ आप शेयर कर दोगे तो वो भी आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट एक्सेस कर सकता है और आपका पैसा वो खुद किसी दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर करके खुद यूज कर सकता है। फिर आता है प्राइवेट की। ये प्राइवेट की आपको भी नहीं पता होता है और ये प्राइवेट की अपना जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है वो खुद बैकग्राउंड में रन करता है। अभी तीसरे चीज आता है वो होता है कि पब्लिक एड्रेस। ये आप यूपीआई की तरह मान सकते हो और इस पब्लिक एड्रेस को आप लोगों को दे सकते हो आप क्रिप्टो रिसीव करने के लिए। अभी आता है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में यहाँ पे दो चीजें रहता है। एक तो हो गया टोकन, एक तो हो गया ब्लॉकचेन। आप टोकन को कॉइन्स भी बोल सकते हो और ब्लॉकचेन को नेटवर्क भी बोल सकते हो। पहले हम कॉइन्स या फिर टोकन को समझते हैं। जितने भी क्रिप्टो होता है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सारे को आप कॉइन्स बोल सकते हो। तो ब्लॉकचेन या फिर नेटवर्क क्या होता है? ब्लॉकचेन एक रूट के जैसे होता है जिसके थ्रू हम क्रिप्टो कॉइन्स को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे भेज सकते हैं। जितना भी क्रिप्टो है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, यूएसडीटी, इन सारे चीज को हम जिसके थ्रू, जिस रोड के थ्रू या फिर जिस नेटवर्क के थ्रू हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे भेजते हैं उसी को ब्लॉकचेन बोलता है या फिर आप उसको नेटवर्क भी सिंपली बोल सकते हो। चलो ब्लॉकचेन इजीली समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बस एक एग्जांपल है ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके आप इजीली समझ पाओ। मानो आपके पास पेटीएम है और आपके फ्रेंड के पास फोन पे है और आपका जो बैंक है वो है एसबीआई बैंक और आपका जो फ्रेंड का बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। ऐसे केस में आप इंडियन पैसा तो आपके बैंक से आपके फ्रेंड के बैंक में रिसीव कर लोगे, बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता। अगर आप क्रिप्टो में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपका और आपका फ्रेंड का दोनों का बैंक सेम होना चाहिए। बैंक इन द सेंस ब्लॉकचेन या फिर नेटवर्क सेम होना चाहिए। इंडिया में जैसे आप पेटीएम से फोन पे पैसा भेज सकते हो, क्रिप्टो में भी ऐसा एक वॉलेट से आप दूसरे वॉलेट पे पैसा भेज सकते हो। बट इंडिया में जैसे आप एक बैंक से दूसरे बैंक पे पैसा भेज सकते हो, क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में आपका बैंक सेम होना चाहिए। क्रिप्टो में एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्रिप्टो में हमेशा अपना ब्लॉकचेन सेम रहना चाहिए डिफरेंट वॉलेट के बीच में।
मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला और सबसे लो फीस लेने वाला ब्लॉकचेन है BNB स्मार्ट चेन। उसको आप BEP20 भी बोल सकते हो, BSC भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है जो सबसे पॉपुलर है, वो ट्रॉन ब्लॉकचेन के अंदर आता है, जिसको TRC20 भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों में सबसे कम फीस लगता है, और बाकी बहुत सारे ब्लॉकचेन है, उन सारे में फीसेस थोड़ा कंपेरेटिवली हाई रहता है। तो गाइज मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिक्योरिटी के रीजन की वजह से ब्लैकआउट हो जाता है और आपको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे अपना क्वालिटी वीडियो का थोड़ा कम हो सकता है, बट इन्फॉर्मेशन पूरा रहेगा इस वीडियो में। तो ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते ही यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एक आएगा तो क्रिएट न्यू वॉलेट, और एक आएगा आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। तो आपको पुराना वॉलेट है नहीं, तो आप पहले बार वॉलेट क्रिएट करने जा रहे हो, तो ऊपर वाला ऑप्शन ही चूज करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको सेट करना है, एक पासवर्ड सेट करना है, 1 2 3 4 5 6। मैं यही सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ। चलो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए पूछेगा, तो आप बायोमेट्रिक दे सकते हो यहाँ पे, अगर आपको चाहे तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो चुका है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, और ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। ये चलो अपना यहाँ पे फाइनली अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो चुका है। तो पहले बार इसको स्किप कर देते हैं, थोड़ा-सा इसके अंदर में समझते हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद आपका जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सबसे पहले, तो वो आपका होता है सीड फेज ढूँढना, और उस सीड फेज को किसी भी पेपर पे या फिर कहीं पे लिख के सेव रखना। तो चलिए आपको मैं वो सीड पेज दिखाता हूँ। तो पहले आप यहाँ पे टैप करना, और यहाँ पे जो अपना मेन वॉलेट है यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे दो ऑप्शन है, वहाँ पे आप और भी वॉलेट चाहे तो ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो वॉलेट हमने क्रिएट किया है, उस वॉलेट का सीड पेज ढूंढेंगे। तो इसके लिए आप पहले थ्री डॉट पे क्लिक करें, और उसके बाद मैनुअल बैकअप पे चलो। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, दोनों को राइट क्लिक कर देना, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो ये देख सकते हो अपना 12 वॉट के एक फेज दिख रहा है। यही होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज, और यही सबसे सीक्रेट फेज होता है। और यही 12 फेज जो है ना, इस वॉलेट का सब कुछ है। इसको आप लोग देख पा रहे हो। ऑब्वियसली मैं इसको दूसरे बार यूज नहीं करूंगा, ये बस आपको सिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे चीज आपके साथ पब्लिक हो चुका है, ठीक है। मैं दूसरा वॉलेट क्रिएट कर लूंगा और उसमें मैं ट्रांसफर करूंगा। बस ये आपको सिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 12 जो ऑड है, आप कहीं पे सीक्रेट जगह पे लिख देना, और कहीं पे रख भी सकते हो, अगर आप चाहो तो लॉकर वगैरह पे रख देना, और उसके बाद आप यहाँ पे उसको कंटिन्यू कर देना। और अभी यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पूछेगा। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, आपको बैक जाना है और देख लेना है वार्ड 1 नंबर, वार्ड 4, वार्ड 7 और वार्ड 10 में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, वार्ड 1 पे है प्रोवाइड, 4 पे है ग्लोब, 7 पे है फेटिक, और 10 में है मिक्सर। तो ये चीज सेम आपने को वहां पे डालना है। तो अगर अभी देखो वार्ड 1 में क्या लिखा था, प्रोवाइड, ठीक है, इसमें क्लिक करो। 4 में ग्लोब, ग्लोब कहा है सेकंड नंबर, 7th में फेटिक था तो यहाँ पे, और आखिर में 10 नंबर में मिक्सर था, ठीक है। तो मिक्सर यहाँ पे क्लिक करो, और उसके बाद कंफर्म कर दो। तो यहाँ पे आपका वॉलेट हो गया टोटली सिक्योर्ड, और आपका जो वार्ड फेज था ये भी हो गया टोटली सिक्योर्ड। इस वार्ड फेज को कभी खोना मत। तो अभी चलिए हम देखते हैं इसमें पैसा कैसे ऐड कर सकते हैं, हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना वॉलेट चेंज कर लिया। ये मेरा मेन वॉलेट है। यहाँ पर नाम देख सकते हो, ट्रेडिंग स्नेक लिखा है। पहले वाला पे नाम था मेन वॉलेट 1 बोल के। वो वॉलेट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उस वॉलेट का सीट पेज आप लोगों को दिखा दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ USDT है मेरे पास 88.46। तो यहाँ पे थोड़ा सा और USDT डिपोजिट करके आप लोगों को प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे फंड ऐड करने के लिए आप दो चीज कर सकते हो। एक हो जाएगा बहुत आसान, और एक हो जाएगा सेफ। तो आपको चूज करना है आप कौन सा जाना चाहते हो। अगर आपको आसान तरीका चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फंड पे ट्राई करो, फिर यहाँ पे P2P पे ट्राई करो, फिर यहाँ पे आप USDT सिलेक्ट करो, USDT, और अपना ब्लॉकचेन जो रहेगा वो अपना BNB स्मार्ट चेन का रहेगा। और जो यहाँ पे नीचे आपको लोगो दिख रहा है ना, ये आपका ब्लॉकचेन रिप्रेजेंट करता है। जो नीचे येलो कलर का हेक्सागोनल जो शेप दिख रहा है ना, इसको BNB स्मार्ट चेन बोलता है। तो इसको टच करो आप यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल के फिर आप अगर कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको यहाँ पे बाइनेंस पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो हम ये हो गया इजी तरीका। और यहाँ पे एक चीज है कि आप यहाँ पे कौन से मर्चेंट के साथ आप ट्रेड कर रहे हो आपको नहीं पता है। तो इससे जो बेटर ऑप्शन रहता है ना, तो आप डायरेक्ट बाइनेंस पे USDT डिपॉजिट करो, फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दे दो, ठीक है। मैं वो वाला चीज करने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान है। बट यहाँ पे एक चीज है कि आपका पैसा कहाँ जाएगा, कौन सा मर्चेंट के पास जाएगा, आपको पता नहीं है, उनसे बात नहीं कर पाते हो। डायरेक्ट बाइनेंस पे जब करते हो ना, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मर्चेंट के साथ बात करके फिर आप वहाँ पे ऑर्डर ले सकते हो। तो इसलिए मैं पहले बाइनेंस से डिपॉजिट करूंगा, उसके बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, और उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट से अपना एक्सचेंज पे डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। तो इसको हम कैंसिल कर, पहले अपना
यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बाइनेंस पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड फंड करेंगे। ऐड फंड करने के लिए हम ऐड फंड पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे P2P पे आप टच करो। तो यहाँ पे आप अमाउंट टाइप कर लेना, आप कितना डिपॉजिट करोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1500, मैं 1500 का डिपॉजिट करने वाला हूँ, उसको कंफर्म कर देना। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, अभी आपको यहाँ पे वेरीफाइड मर्चेंट कैसे पता चलेगा। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हारिश 2020 लिखा है, उसके साथ जो ये यहाँ पे एक राउंड कलर का है ना, इसको आप वेरीफाइड बोल सकते। इसमें कुछ स्टेप रहता है, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और 2-3 रहता है। ऐसे करके जो भी लोग रहते हैं ना, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वो लोग अगर आपको यूएसडीटी नहीं देता है अगर आप पेमेंट करने के बाद, तो बाइनेंस आपको खुद वहां से बेच देता है यूएसडीटी। तो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कौन ज्यादा सस्ता दे रहा है, उसी से हम ट्रेड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सेकंड वाला जो है वास्तव 24 लिखा है, ये अपने को 98.40 पे दे रहा है। तो इनके साथ हम ट्रेड करेंगे। उसके पास कितना अवेलेबल है, अगर आप देखोगे ना, 265 यूएसडी डॉलर है और अपने को चाहिए यहाँ पे 1500। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। और बाय करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है, डिजिटल ई रूपी। अगर डिजिटल ई रूपी पे कैसा करना है, आपको कैसे ओपन करना है, अगर आपको जानना है तो उसके लिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपना कुछ ज्ञान की बातें बोलेगा और उसके बाद हम यहाँ पे उनके साथ चैट कर लेंगे। उसने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कैसे पे कर सकते हो। यहाँ पे नो थर्ड पार्टी ऐप अलाउ नहीं है, कोई भी यूपीआई, जीपे, फोन पे, पेटीएम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओ और उसके नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, क्यूआर कोड मिल जाएगा आपको, इस पे टैप करना, देखना इसको, आप क्यूआर कोड दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्यूआर कोड को सेव कर लो और उसके बाद आप अपना, मैं पीएनबी डिजिटल ई रूपी से पे करने वाला हूँ, तो उससे पे करेंगे। तो इसको टच कर लेता हूँ और यहाँ पे जो अभी सेव किया है ना वास्तव का, उसी पे हम पे करने जा रहे हैं। तो एक बार ऑन होने दो इसको। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करो आप, तो क्यूआर कोड पे देखोगे तो नीचे आएगा अपना कहाँ पे हमने सेव किया था। ठीक है, इस वाले बंदे को सेंड डिजिटल ई रूपी 1500 भेजना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना ये हिस्टोरी जो है, मैं उसको पेमेंट प्रूफ देने के लिए मैं यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ। एक बार कैसे हम शेयर करेंगे। ठीक है, पहले मैं किसी पे एक को अपना जियो पे दे देता हूँ। चलो, ये यहाँ पे माय जियो पे सेंड कर दिया और इसको सेव कर लेता हूँ और अभी उसको यहाँ पे पेमेंट प्रूफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड पेमेंट प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना इमेज सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे डन। तो ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ पे अपना सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है। अपना जो पेमेंट का प्रूफ है वो भी मैंने सेंड कर दिया है। तो अभी वो अपना पेमेंट सेलर अभी कंफर्म करेगा और अपना यूएसडीटी मुझे रिलीज कर देगा। देखते हैं अभी वो कब तक रिलीज करता है अपने को। तो मैं उसको फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको नोटिफाई कर दिया है कि अगर अब मैंने आपको पे कर दिया तो आप मुझे यूएसडीटी रिलीज कर दो। तो अभी देखते हैं कितने टाइम में ये अपना यूएसडीटी रिलीज करता है। ठीक है, चलो, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मेरा यहाँ पे फंड आ चुका है। देखते हैं वो यूएसडीटी रिलीज किया है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 15.18 अपना यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफर करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे जो फंड दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 1500 पे किया, वो चार्जेस वगैरह काट के अभी इसका जो वैल्यू रह गया वो 1379 रुपीज रह गया। तो अगर इस पे टच करोगे, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे 15.18 यूएसडीटी है। तो इसको हम कहीं और सेंड करेंगे। ठीक है, अपना ट्रस्ट वॉलेट पे सेंड करेंगे। तो इसको सेंड करने के लिए यहाँ पे मैं नीचे सेंड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और अभी ऑन सेंड विड्रॉवल को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट अपने को रिसीव करना है, यहाँ पे सर्च करना है यूएसडीटी और अपना जो चेन सिलेक्ट करना है वो बीएनबी स्मार्ट चेन। तो ये वाला चीज अपने को यहाँ पे दिख गया। ठीक है, इसका कॉपी कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते। ठीक है, और इस पे हम अभी अपना बाइनेंस से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसलिए बाइनेंस पे जाएंगे, ऑन चेन विड्रॉवल पे जाएंगे, यहाँ पे मैक्स ले लेंगे। यहाँ पे विड्रॉ के लिए हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अपना आ चुका है। नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे अपना बीएनबी स्मार्ट चेन। यहाँ पे बीएनबी, चलो ये वाला वेब 20 बीएनबी स्मार्ट चेन, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ पे अपना पेमेंट रिसीव हो जाएगा। एड्रेस कंफर्म हो चुका है यहाँ पे अपना, तो सब कुछ सही हो चुका है। तो एक बार कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का जो कुछ होता है हम दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फेशियल वेरिफिकेशन भी मांग रहा है, तो मैं अपना फेशियल वेरिफिकेशन कर लेता हूँ।
Shake your good. Blink your eye. Good. Nod your head. चलो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है अपना। तो अभी यहाँ पे हम अपना फंड ट्रांसफर करेंगे, विड्रॉ प्रोसेस। चलो अभी प्रोसेसिंग पे लग चुका है अपना यहाँ पे यूएसडीटी। तो ये प्रोसेसिंग पे लगा हुआ है, एक बार उस पे जाके हम चेक कर लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे जाके आया कि नहीं आया। चलो एक बार उसको रिसीव, चलो यहाँ पे अपना यूएसडीटी रिसीव होता हुआ मैसेज आ चुका है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। चलो यहाँ पे देख सकते हो अपना यहाँ पे 103 यूएसडीटी रिसीव हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जो अपना डिपॉजिट करने का मैक्सिमम काम यहाँ पे हो चुका है। अभी इसको हम एक्सनेस पे ट्रांसफर करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो गाइस एक्सनेस पे डिपॉजिट करने के लिए पहले आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करो और उसके बाद जो विंडोज खोल के आएगा ना, इस पेज पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखने को मिलेगा, बट हम यहाँ पे यूएसडीटी ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपना यूएसडीटी और इसका जो ब्लॉकचेन है यहाँ पे ERC20 और यहाँ पे TRC20 है। तो हमने जो ट्रस्ट वॉलेट पे यूएसडीटी लिया था वो BEP20 पे लिया था, BEP मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन्स के लिए था। यहाँ पे एक भी ऑप्शन बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ जो ब्लॉकचेन है उसके साथ यूएसडीटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूएसडीटी को जो BNB स्मार्ट चेन था उसको हम ट्रॉन पे ट्रांसफर करेंगे। ट्रॉन पे क्यों ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे इथेरियम ब्लॉकचेन पे क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन है कि इथेरियम ब्लॉकचेन का चार्जेस ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू TRC20 का, ठीक है। और यहाँ पे सबसे कम रहता है BNB स्मार्ट चेन का, तो वो अभी यहाँ पे है नहीं। तो हम यहाँ पे ट्रॉन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम अब ट्रस्ट वॉलेट पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो यूएसडीटी देख सकते हो आप, यहाँ पे नीचे BNB स्मार्ट चेन का है, तो उसको हम ट्रॉन ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम स्वाइप पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यूएसडीटी नीचे BNB का लोगो है और यहाँ पे अगर यूएसडीटी नीचे ट्रॉन लिखा हुआ है, मतलब हम यूएसडीटी BNB ब्लॉकचेन से अभी यूएसडीटी ट्रॉन ब्लॉक पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी इसमें अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट पूरा ही यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कर देंगे। तो अगर आप देख सकते हो 103.67 हो चुका है, तो उसका जो चार्जेस वगैरह काट के 101.44 आएगा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे चार्जेस वगैरह आई थिंक कुछ दिखाएगा। तो चलो यहाँ पे हम अप्रूव कर दिया है इसको ट्रांसफर होने के लिए, कॉन्फर्म स्वाइप कर देते। चलो इन 2 मिनट पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे प्रोसेस पे लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे BNB स्मार्ट चेन से यहाँ पे अगर आप देखोगे अपना यूएसडीटी ट्रॉन पे कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस लगता है, उस प्रोसेस पे यहाँ पे टाइम लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते और देखते यहाँ पे अपने टाइम में ये कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिसीव होगा अपना। चलो यहाँ पे हो चुका है गाइज, यूएसडीटी पहले अपना BNB स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन पे था, अभी उसको यहाँ पे हम यूएसडीटी ट्रॉन चेन पे कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम अभी एक्सनेस पे डालेंगे। अभी जो अपना USDT BNB स्मार्ट चेन पे था, उस USDT को हम TRC20 मतलब ट्रॉन ब्लॉकचेन पे लेके आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम USDT TRC20 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको एड्रेस दिखा रहा है ना, इसको हम अपने मोबाइल से यहाँ पे स्कैन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको स्कैन करने के लिए हम पहले सेंड पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आपको देख सकते हो USDT ट्रॉन अपना यहाँ पे आ चुका है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो और ऊपर का जो आपका यहाँ पे एक एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है, ये जो एड्रेस दिखा रहा है ये एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पास्ट भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे स्कैन करके भेजेंगे, ठीक है। तो स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे स्कैन को टच करेंगे, ठीक है, अलाउ करके अभी इसको यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आईडी आ चुका है कि इस नेटवर्क पे भेजना है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट भेजना है अपने को मैक्सिमम अमाउंट भेजना है, तो उतना अमाउंट भेज देंगे। यहाँ पे हम मेमो कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं अभी कितने देर में ये अपना वहाँ पे यूएसडीटी सेंड होता है। तो चलो कंफर्म करने का बोल रहा है। अपना नेटवर्क फीस कितना जाएगा, $4.61 जाएगा अपना नेटवर्क फीस यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए। तो कंफर्म पे हम क्लिक कर देते। चलो ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना। चलो यहाँ पे USDT सेंड होने का एक नोटिफिकेशन तो आ चुका है अपना, तो यहाँ पे देखते। चलो सक्सेसफुल तो दिखाया है, यहाँ पे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना USDT रिसीव हो चुका है 96.80। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अपना 96.80 USDT आ चुका है अपने वॉलेट पे। तो इस वॉलेट को हम अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये गो वॉलेट पे जाओ आप, यहाँ पे जाने के बाद आप किसी भी जगह पे यहाँ पे नीचे देख सकते हो ट्रांसफर बोल के, ठीक है। इस ट्रांसफर पे क्लिक करो, ठीक है। और इस ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे
दिखने को मिलेगा बिटवीन योर अकाउंट। तो यहाँ पे आप पहले सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो आपको पहला जो ऑप्शन आ रहा है क्रिप्टो वॉलेट यूएसडीटी TRC20 वहाँ पे 96.80 ये सिलेक्ट करो। मतलब ये आपको ट्रांसफर करना है आपके एक रियल अकाउंट में, ठीक है? तो उस अकाउंट में कैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप ओपन करोगे ना तो आपको रियल अकाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। तो किसी पे भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये पहला वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें अगर आपको कितना लेना है आप मैक्सिमम ले सकते हो। यहाँ पे 96.8 जितना है तो पूरा ही मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना कंफर्म ऑर्डर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। व्यू ट्रांजेक्शन हिस्टोरी, तो यहाँ पे एक बार आप हिस्टोरी देखोगे ना तो अपने को देखने को मिल जाएगा प्रोसेस हो चुका है और यहाँ पे अपना डिपॉजिट भी हो चुका है, डन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले अपने फिर से पर्सनल एरिया पे जाएंगे। हम पर्सनल एरिया पे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपना अकाउंट वगैरह देख सकते हैं। तो सेकंड वाला जो अपना अकाउंट है उसमें अपना पैसा डिपॉजिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप ट्रेड पे जाओ और आप यहाँ से फिर से ट्रेड कर सकते हो। ये जब से अपना एक्सनेस इंडिया पे नया अकाउंट ओपन नहीं हो रहा तब से ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में। मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो में 1 हफ्ते से प्लान कर रहा था, यहाँ से थोड़ा-सा वीडियो, वहाँ से थोड़ा-सा वीडियो, सारा कुछ एक साथ मिला के बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में क्योंकि इसमें हर चीज़ एकदम परफेक्टली नहीं होता है कि आप एक क्लिक में करो तो दूसरे क्लिक में हो जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ से वहाँ पे आप देख सकते हो बीच में बहुत सारा प्रोसेस था। मैंने आपको सब कुछ समरी में जितना ईज़ी हो सकता है उतना ईज़ी से समझाने का ट्राई किया। अगर फिर भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो थोड़ा-सा ये वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, जहाँ पे आप अटक गए वहाँ पे 2-3 बार देखना, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो एक बार सीख जाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर 10 मिनट में आप ये सारी चीज़ें कर लोगे और नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊँगा कि यहाँ से आप विथड्रॉ कैसे ले सकते हो, ठीक है?